सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब जेंट के नाज़रीन मोहतरम। सुबह के बज चुके हैं 8 और आज और एक नया दिन है। खूबसूरत सा दिन है, खूबसूरत सी तारीख है और गुड मॉर्निंग जेएंडके का और एक नया ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर भी है। हमसे मेरी मुराद हमारी पूरी टीम है, जिस टीम में बहुत से लोग हैं माशाअल्लाह, लेकिन कैमरा पे आपको 3 ही लोग नजर आते हैं। एक तो 2 मेज़बान और एक मेहमान। हमारे खास मेहमान भी तशरीफ आवर हो चुके हैं। कौन है आपकी मुलाकात कराएंगे उनसे। फिलहाल मेरे साथ ही मेज़बान से आप मुलाकात कर लें। शाना बशाना मेरे साथ मौजूद है मेरे अजीज भाई अशफाक हाफजी। अशफाक, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सब खैरियत से? अल्लाह का लाख करम, आपकी दुआएं होनी चाहिए। और आज चूंकि एक खास दिन है, जिस तरह से मैंने अभी अर्ज किया, आज नाज़रीन मोहतरमा की याद दहानी के लिए बताती चलें कि माह जनवरी साल 2024 की आज 22वीं तारीख है और 22वीं तारीख जो है तारीख में अपना एक मकाम बनाने वाली है। आज इतिहास दर्ज होने वाला है। आज जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इस हवाले से आज हम पूरा प्रोग्राम अपना जो है प्रोग्राम में पूरी बात करेंगे। इसी हवाले से बिल्कुल करेंगे। और जैसा कि अक्सर जो भी हमारे प्रोग्राम रहते हैं और प्रोग्राम्स में हम लोग जब भी किसी शख्सियत को दावत देते हैं तो वो इसी के मुतालिक बात करते हैं। और आज चूंकि 22 जनवरी है, आज प्राण प्रतिष्ठा की जो आपने बात की और उसके साथ साथ जो इनॉग्रेशन टेम्पल की हो रही है, इसके बारे में अगर बताते चलें कि ये सिर्फ जो डिवोटीज है वो सिर्फ अपने मुल्क से ही नहीं है, बल्कि जो बैरूनी ममालिक से भी है वो भी वहाँ पर आज हाजिरी देने आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, हालांकि ये जो हमारे आस पड़ोस के मुल्क है, सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोप से कुछ डिवोटीज जो मैंने कुछ लाइव जब न्यूज़ में देखे तो वो अमेरिका से भी वहाँ पे मौजूद थे, न्यूयॉर्क से मैंने डिवोटीज देखे, थाउजेंड्स ऑफ कार्स वहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ जो वहाँ ट्रस्ट है, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उनकी तरफ से कुछ एडवाइजरीज भी आई थी और उनके बारे में भी बात करूंगा, मैं बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन उसके साथ साथ गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो ये लाइव होगा, लाइव जो वो 69 फीट एक स्क्रीन है वहाँ पर इंस्टॉल कर दी गई है और उस पर जो सारा पूरा जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल लाइव होगा। और उसके साथ साथ जो प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी होगी, उसकी जो लीड प्रीस्ट होंगे वो खुद प्रधानमंत्री जो है हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो खुद होंगे। उसके साथ साथ कई और प्रीस्ट होंगे। और उसके साथ साथ कुछ और बातें बताता चलूं कि इसमें 8000 VIPs वहां पर मौजूद होंगे, कल वहां पर हाजिरी देंगे। और जो ट्रस्ट की तरफ से कुछ एडवाइजरी भी, हाँ जी बिल्कुल जारी हुई है। ये बात कहने जी, मैं एक एडवाइजरी पहले बताना चाहता था। ट्रस्ट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है कि डिवोटीज को ये चीज ख्याल रखें, एक तो उनका ख्याल रखना है कि उन्हें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ में अगर उन्हें कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, कोई लिंक आता है, कुछ भी ऐसी चीजें आती है जिसमें कहा जाता है कि आप डोनेशन करें, तो वो बिल्कुल पहले उसको वेरीफाई करें और उसके बाद ही डोनेट करें। बिल्कुल, इस मौके पे बहुत से लोग ऐसा एक्टिव हो जाते हैं। और जिस तरह से अशफाक फरमा रहे थे कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हम जिस तरह से अभी बता रहे थे कि आज जो है खास दिन है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ पे। और ये बात काबिल जिक्र है कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स में भी इसकी जो है होर्डिंग्स वगैरह पाई और दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। खैर, इसके अलावा ये बात भी है कि इसमें जो है हम अपने अगर कश्मीर की बात करें, लोग यहाँ पे भी बहुत एक्साइटेड है। और चूंकि हम इस हवाले से बात करेंगे, हमने यहाँ पे भी एक ऐसा मंजर पाया। और साथ में ये चीज भी है कि ये जो राम जी है ये सिर्फ अयोध्या या फिर सिर्फ हिंदुइज्म तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उनका जो किरदार है, और अक्सर हम ये बात सुनते हैं कि जो राम जी हैं उनका जो कैरेक्टर है, और अक्सर हम जो प्रीस्ट वगैरह देखते हैं वो अक्सर ये बात कहते हैं, वो अक्सर ये ध्यान देते हैं कि हम जो है राम जी के किरदार की पूजा करते हैं, उनके किरदार को मानते हैं। तो उनका किरदार जो है पूरी इंसानियत के लिए है। वो हमने देखना है कि उनके किरदार में किस तरह की नसीहतें हैं, किस तरह की उनकी टीचिंग्स है, किस तरह का उनका जो है लाइफ स्टाइल रहा, और फिर उनकी जो जिंदगी में मुश्किलात आई, जिस हवाले से हम बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने उन मुश्किलात को हैंडल किया। हम तो आज यहाँ पे छोटी बचपन से लेकर बिल्कुल बहुत जो है बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन फिर आप देखें कि अपनी जिंदगी को एक बहुत सिंपल तरीके में, अपने रिलेशंस को बहुत क्लोज रख के, हर एक रिलेशन को अपना जो है समझ के, उनको इज्जत और एहतराम दे के अपनी जिंदगी एक मिसाल बनाई और जी बिल्कुल, बचपन से लेकर जो सफर रहा है उनका, आप देखें कि अगर आज के दौर में हम लोग देखें तो भाई के ऊपर किस तरह का असर रखता है, किस तरह का हसद रखता है, लेकिन उन्होंने अलग इसके लिए
पहचान बनाई थी कि भाई के लिए कौन सा प्यार होना चाहिए, माँ बाप की जो इताअत है वो किस तरह से करनी चाहिए, उनकी बात मानकर फिर वनवास में चले जाना। तो ऐसे बहुत सारे जो मामला थे वो हम आज बिल्कुल डिस्कस करेंगे और इस पर हम आएंगे। मौजूद रहे, क्योंकि आपने जिक्र किया कि बाई का आपने जिक्र किया, लेकिन यहाँ पे ये कहना बहुत लाजमी होगा कि राम के लिए लक्ष्मण बड़े जरूरी है, और आज की दुनिया में लक्ष्मण मिलना बहुत मुश्किल है। खैर, इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी राम लीला हमने आप नाजरीन के लिए क्यों करके रखी हुई है। हम भी समाअत करेंगे, आप भी प्यार से समाअत करें, और इस राम लीला के उस पार जो है हमारे आज के मेहमान से मुलाकात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। जल्दी लौट के आइएगा। जुवो कन्याहालै, राम जुवो कन्याहालै, सान्य सालैया रोश कर पोष मालै, रोश कर पोष मालै, सान्य सालैया राम जुवो कन्याहालै। सामी फर्द सालै, बाल छालै त्रा, सोन सामी फर्द सालै, बाल छालै त्रा, कड़त कलडल शुर खयालै, सान्य सालैया रोश कर पोष मालै, सान्य सालैया राम जुवो कन्याहालै। वक्त मालै कन्याकालै जा, नलसन हस वक्त मालै कन्याकालै जा, छुम लोलो नौन्याहालै, सान्य सालैया रोश कर पोष मालै, सान्य सालैया राम जुवो कन्याहालै।
यश्च छारा बाल बालै सोनगर सुईचा यश्च छारा बाल बालै सोनगर सुईचा लोल स्वर नहीं मारतालै सानी सालैया सानी सालैया रोश कर पोष मालै सानी सालैया सानी सालैया राम जुबो कन्यालै सानी सालैया सानी सालैया सानी सालैया सानी सालैया सानी सालैया। जी अशफाक। जी नाज़रीन मोहतरम, आप सभी दोस्तों का फिर एक और मरतबा इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और चूँकि आपको इंतज़ार होगा कि आज किस मेहमान से हमारी ख़ास मुलाकात होगी, पर ये तजस्सुस फ़िलहाल हम बरकरार रहेंगे क्योंकि हम टीवी पर भी मौजूद है और यूट्यूब पर भी है। आप एक काम करिएगा तब तक, जब तक हम एक वक्फे से लौट कर आते हैं, यूट्यूब पर जाइएगा और हमारे चैनल को वहाँ पर सर्च करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं और वक्फे के उस बाद मेहमान से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी। सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। गटि मंजन यी जुनगाश, ऐसे रूजिन पगहज आश, ऐसे रिश्तन बरहव गोड, ऐसे पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत।
रोश कर है पोश मालई सोन सालस आक। ये खूबसूरत राम लीला बूजो तह एजाज राह साहब ने आवाज़ मज और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बल्कि लिखते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। और आज इसी इमाम हिंद की जन्मभूमि पे यानी कि अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसी हवाले से हमने आज के मेहमान का भी इंतखाब किया है और बड़े दूर से हमारे आज के मेहमान आए हैं और बहुत अकीदत से आए हैं। और जब इनसे बात हो रही थी इन्होंने बताया कि आपने हमें नहीं बुलाया बल्कि ये राम की तरफ से उन्हें, राम जी की तरफ से उन्हें न्योता आया है। और आज हम भी इसी उम्मीद में हैं कि आज बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और जिस तरह से हम आगाज में भी बता रहे थे, फरमा रहे थे अशफाक भी कि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो तालीमात है राम जी की, बिलखसूस उनके कैरेक्टर के हवाले से हमारा जो है मेन फोकस रहेगा, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी नज़र से राम जी को ये कैसे देखते हैं। आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है एक रिलीजियस स्कॉलर है पंडित दर्शन कुमार शर्मा जी। आदाब सर, बहुत इस्तकबाल आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की, आप यहाँ आए। तो सबसे पहले मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझूंगा जी कि मैं जम्मू से आया हूँ। तो मेरी खुशकिस्मती यही है कि मैं कश्मीर में दूरदर्शन वालों ने मुझे बुलाया है। क्या बात है। तो मैं मैडम जी को बता रहा था कि जब मुझे ये मैसेज पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि मुझे दूरदर्शन कश्मीर ने नहीं बुलाया है, मुझे प्रभु श्री राम जी ने याद किया। क्या बात है। तो सबसे पहले मैं मंत्रोच्चारण से शुरू करूंगा। जी जी। मेरे लिए आज बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा दिन है जी। तो पहले भगवान गणेश जी का हम ध्यान करेंगे। जी। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कप्तजम्भूफलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पादपंकजम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकला जगदिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। तो शुक्रिया महाराज। ये भगवान, हम कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमारे गणपति जी का पहले हम उनको याद करते हैं कि हम कहते हैं कि निर्विघ्नम कुरु मिदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। जी। सारे कार्यों की सिद्धि तब होगी जब हम गणपति जी को याद करेंगे। तो गणपति जी का ने ये जो आपको श्लोक सुनाया तो इसमें आज मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज इतना बड़ा दिन है कि मैं अपने हृदय से सारी दुनिया को, खासकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मन से एक आशीर्वाद देता हूं, एक पंडित होने के नाते। आज वो घड़ी आ गई हमारे लिए। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से ये हमारे बुजुर्गों के, हमारे फोर फादरों में से ये था कि कब हमारे रामलला अपने घर विराजमान हों। तो वो घड़ी आज आ गई है। इसमें सबको, आप सबको, कश्मीर वासियों को, जम्मू वासियों को, पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया को मैं मुबारकबाद देता हूं कि प्रभु श्री राम जी आज अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। और वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनका जो प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो रहा है। जी जी जी। क्या तो ये सबको आपको मुबारक है जी। तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है आपसे बैठकर आपसे बात करने का, क्योंकि हमारा जो जितना भी ज्ञान है, जितना हमने प्राप्त किया है इस उम्र में, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। और दूसरा जो हमें सुन रहे हैं, तो जो भी सुन रहे हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और ये प्राण प्रतिष्ठा का बेसिकली मैं जम्मू से हूँ और मेरा जो कार्यकाल रहा, ये मैंने 32 साल श्री रघुनाथ जी के मंदिर में ही काम किया। अच्छा जी। थोड़ा बहुत जानेंगे आपकी जाती जिंदगी के बारे में ही कि दरअसल आप पैदा कब, ये कहाँ हुए और जो आपकी वो तालीम तरबियत है, जो आप ये रिलीजियस स्कॉलर फिर बन गए, ये वाला सफर कैसा रहा आपका? ये तो मैं तो जम्मू में ही रहता हूँ। तो मुझे श्री रघुनाथ जी का मंदिर जो हमारा उत्तरी भारतवर्ष में सबसे बड़ा मंदिर है जी, तो हमें महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी
अच्छा, जो हमारे माननीय पूजनीय, मेरे पूजनीय, सबके पूजनीय, जो हमारे चेयरमैन ट्रस्टी भी हैं, ये J&K धर्मार्थ ट्रस्ट है, उनके चेयरमैन ट्रस्टी हैं। अच्छा अच्छा। तो मैं उनके पास गया था कुछ मांगने के लिए कि मैं पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूँ, ब्राह्मण हूँ जी। तो उन्होंने कहा, पंडित जी आप अगर पढ़े लिखे हैं तो हमारा एक पूर्वजों ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, आप वहाँ पर पूजा करिए जी। तो मैंने उनके कथनानुसार वहाँ पर 32 साल काम किया। अच्छा। एक पुजारी के रूप में मैं वहाँ पर नियुक्त हुआ और लास्ट में जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर सारे मंदिरों का जितना भी कार्यभार महाराजा साहब ने मेरे को दिया। अच्छा। और मैंने बाखूबी उसको निभाया उनके आशीर्वाद से। तो हमारा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी जी प्लीज, कि महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी के पूर्व महाराजा गुलाब सिंह जी जिस पर हम बैठे हैं, जिस स्थान पर हम बैठे हैं, जम्मू हो कश्मीर हो, ये उन्हीं की देन है। तो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज कितना बड़ा दिन होगा कि हमारे राजे महाराजे डॉक्टर करण सिंह जी, उनके दो सुपुत्र युवराज विक्रमादित्य सिंह जी, महाराजा कुमार आजाद शत्रु सिंह जी जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, हमारे विक्रमादित्य सिंह जी MLC भी रहे हैं। तो उनके आगे भी जो महाराजा साहब के पौत्र मारतंड साहब जी है, राजकुमार, और राजकुमार रणविजय जी हैं, ये सारे रघुवंशी हैं। अच्छा। ये बात देखने वाली है कि जैसे महाराजा साहब, मैं पीछे सुन रहा था टीवी में कि महाराजा साहब को जब निमंत्रण आया अयोध्या जी से, उन्होंने अपने निजी कोष से, अपने जेब से अपना 11 लाख रुपए का जब दान दिया, तो महाराज साहब को जब वो निमंत्रण आया तो उन्होंने कहा कि मैं उम्र के हिसाब से मेडिकली महाराज साहब 93 हैं। अच्छा। तो ये उनका ही सब, महाराज शिवजी महाराज का ही सारी कृपा है उन पर। तो वो कहते हैं कि मैं रघुवंशी होने के नाते मन तो कर रहा है, लेकिन मेडिकली जो मेरा डॉक्टर हैं वो नहीं लो करते कि वहां पर जाएं जी। तो दूसरा, ये जितने भी आप जम्मू कश्मीर में मंदिर, मैक्सिमम जम्मू इज द सिटी ऑफ टेम्पल, साहब ने सुना है जी। तो सही बात है। कश्मीर में भी बहुत मंदिर हैं हमारे ट्रस्ट के, जैसे और बड़े एक विख्यात मंदिर हैं जैसे शंकराचार्य जी, कश्मीरी पंडित हमारे भाई, उनकी जो इष्ट देवी माता खीर भवानी जी। तो ऐसे मंदिर हैं जिनको दुनिया देखने आती है। बिल्कुल। तो ये उसमें फिर मुझे रघुनाथ जी के मंदिर में इतना आपको सुनाना पड़ा कि फिर मुझे रघुनाथ जी के मंदिर में 30 साल काम करना पड़ा। तो वो रघुनाथ जी का जो मंदिर है, यहाँ पर कल से जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं 3 दिवसीय, परसों से शुरू हुए सारी, तो 3 दिवसीय, उसमें हमारे ट्रस्टीज जो हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, वो पर्सनली वहां पर बैठ के कर रहे हैं। क्या बात है। और महाराजा साहब डॉक्टर करण सिंह जी के साहब के आदेशानुसार वहां पर बहुत बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे सुंदरकांड का पाठ हो, नृत्य हो, उसमें जो भजन संध्या हो, आरती का है, वो उसमें रामलला को ले जाएंगे परिक्रमा में। हमारे पास उत्सव मूर्ति महाराजा साहब ने साउथ से लाई है। अच्छा। जो हम रथ में बिठा करके ठाकुर जी को पूरे जम्मू में रामनवमी के दिन उनको घुमाया जाता है। जी। तो उस ऐसा ही उन्होंने एक छोटा सा आज वो रखा है, क्योंकि आज प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा पर्व है, छोटा पर्व नहीं है जी। तो उन्होंने आज ये महाराजा साहब के कहना अनुसार वो आज वहां पर 12:30 बजे वो उस रामलला की प्रतिमाएं को, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी को, वो अपने गोदी में बिठा कर, ये बाल स्वरूप है जी। जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान की, ये बाल्य अवस्था है इनकी। मैं यही आपसे पूछने लगी थी कि इसमें जरा डिटेल में हमें बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है तो होगा क्या, इसमें क्या कुछ होगा, तफसीलन हमें बताएं। प्राण प्रतिष्ठा प्रभु को तो खैर इतना तो हम नहीं कह सकेंगे कि प्रभु में कौन प्राण डाल सकता है, जो सबके प्राण जो सबके प्राण में बसे हैं जी। हमारे और आपके प्राण में भी प्रभु ही बसे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि उनको पुनर्जन्म, दोबारा उनको एक नया प्राण प्रतिष्ठा देना, क्योंकि ये
काफी देर से ये कोई बड़ा अरसा चल रहा था कि वहां पर जो प्रभु श्री राम जी का जो स्थान था उसमें कोई डिस्प्यूट था, क्या था, वो माननीय हमारी कोर्ट ने उनको अलाउ किया वापस से जो है रामलला वहां पर बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप है भगवान का, वो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी वो उनकी अपनी जगह पर मंत्रोच्चारण शास्त्रानुसार वहां पर रखा जाएगा उनको। जी जी जी। तो ये आज मैं आपको ये बताऊं कि राम जी का जिसने रघुनाथ जी के मंदिर में इतना काम किया हो, तो ये ठाकुर जी, ये भगवान विष्णु जी के रूप हैं रघुनाथ जी, 8वें अवतार शायद। हाँ, तो ये हम कहते हैं कि राम जी का ऐसा चरित्र है, हम उसका कोई उस पर, जैसे अब राम जी का, राम सबके हैं, मैं संक्षिप्त में कहूंगा एक पंडित होने के नाते जी, राम जी सिर्फ हमारे नहीं है, राम जी सबके हैं जी। राम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो ये मैं आपसे शुरू कर रहा था कि ये हमारी ये स्टेट थी जम्मू कश्मीर की, मैं सबकी नहीं बात करूंगा, अपना यहाँ पर जो ये हमारे राजे महाराजाओं की स्टेट थी जी जी, जिसमें हमारा ये इन्होंने खरीदी थी स्टेट। तो बड़ी बात ये है कि ये रघुवंशी, तो इसलिए महाराजाओं के ये इष्ट थे रघुनाथ जी जी। जैसे मैंने महाराजा साहब हमारे डॉक्टर करण सिंह जी कहते हैं कि रघुनाथ जी हमारे इष्ट हैं क्योंकि रघुवंशी हैं। तो जिनका भरद्वाज गोत्र हो तो राम जी की भी रघुवंशी हैं, क्योंकि रघुनाथ जी क्यों कहा गया, राम जी कहते हैं, फिर रघुनाथ जी क्यों कहा गया, क्योंकि रघु जी इनके दादा थे राम जी के, इसलिए इनको रघुनाथ भी कहते हैं। तो आज का दिन ये सबके लिए, हमारे हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि राम कण कण में बसे हैं। राम कहो आराम मिलेगा, सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। जी पंडित जी, यहाँ पे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, जब हम बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री जी खुद होंगे, उनके साथ कुछ और प्रीस्ट्स भी होंगे जो इसमें हिस्सा लेंगे। कुछ डिवोटीज का ये सवाल रहता है कि अगर वहां पर हो रहा है, क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि वो घर से इसमें हिस्सा ले सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा में? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जो बता रहे थे कि वहां पर मौजूद होंगे, चूंकि ये वो आपने जो कहा कि उसमें फिर पुनर्जन्म यानी जान डालने की बात होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो शख्स घर में बैठे हैं वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, घर में बैठे उन्होंने, जैसे हमें रघुनाथ जी के मंदिर में हमारे ट्रस्टी ने हमें बताया, सारे ट्रस्टीज ने, या लोकल मंदिर में वैसा कुछ बहुत बड़ा टीवी लगेगा जिसमें सब लोग घर लाइव होगा, सब लोग उसको देख सकेंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग वहां अयोध्या जी ना जा सकें, बुजुर्ग या कोई और किसी वजह से, और भीड़ भी खासी है, भीड़ भी खासी होगी जी जी, उसमें सिक्योरिटी का बहुत चीजों का देखना पड़ता है। मैं इसलिए आपको बता रहा था कि क्या लोग इसमें घर से वैसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा में? जिस हाँ वही बिल्कुल कर सकते हैं जी जी। ये हमारा जो शास्त्र है ये कहता है कि आप मानसिक पूजा करिए, मंदिर भी अगर असमर्थ है आदमी मंदिर में ना जा सके तो भगवान उसके बीच में है, उसमें हृदय में है, वो वहां पर याद करे तो वहां भी आ जाते हैं। वही तो ऐसा है कि अगर कोई नहीं जा सकता है वहां अयोध्या जी में, तो मेरी सबसे ये विनम्र प्रार्थना भी होगी कि अपने अपने घर में एक दिवाली वाला माहौल बनाइए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये आदेश है, और हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो मंदिरों के संरक्षक महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी, उन्होंने भी अपने पूरे ट्रस्ट के मंदिरों को सजा कर रखा है, और सबको यही कहा गया कि आप दिवाली के रूप में इसको जश्न मनाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी हमारे आज दोबारा अपने घर में आ रहे हैं, जिसकी बहुत 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 अरसों से इसकी एक जिद्दोजहद के कारण तमन्ना थी, और बहुत जिद्दोजहद से ये वहां पर आए हैं। तो मेरा सबसे ये प्रार्थना भी होगी कि आप अपने अपने घर में नहीं, अपने दीपक जलाएं, पटाखे फोड़ें, ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। जी बिल्कुल ठीक है, खुशियां मनाएं, मिठाई करें, लेकिन ऐसा है कि कोशिश करें कि पटाखों से जरा दूर रहें, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्लोबल वार्मिंग के इतने मामला देखे और खतरा भी है, लेकिन खुशियां मनाने में कोई भी पाबंदी नहीं है। फिलहाल एक छोटे से वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। जी हाँ, वक्फा है, छोटा नहीं है बट वक्फा है, तो इस वक्फे के उस पार जो है हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, बिलखसूस राम जी के हवाले से बात करेंगे, उनकी जिंदगी के हवाले से। आप बने रहिएगा हमारे साथ गुड मॉर्निंग JNK में।
गटि मंजन यी जुनगाश ऐसे रोजिन पगहच आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट। घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अयोध्या के शहजादे राम लल्ला आज जो है जन्मभूमि पे वापस आ रहे हैं, पधार रहे हैं, और इसी हवाले से हमने आज पंडित जी को दावत दी है। अच्छा पंडित जी, हम चूंकि बात कर रहे थे राम जी की ज़िंदगी के हवाले से, ये एक बहुत अच्छी बात है, खूबसूरत बात है कि हमारे जितने भी मज़ाहिब है हमने सिर्फ एक इंसान तक महदूद नहीं रखा है या फिर एक मज़हब तक महदूद नहीं रखा है। हम सब ये मानते हैं कि जिस मज़हब में जो भी अच्छी चीज़ है, अच्छाई है, जो भी अच्छाई का प्रचार कर रहे हैं वो चीजें अडॉप्ट करें और नेकी के साथ, अच्छाई के साथ आगे बढ़ें। अब चूंकि राम जी की बात करें, हमने रामायण देखी है जो हमारे महर्षि वाल्मीकि जी थे जिन्होंने वो लिखी है। उन्होंने अपने एक नजरिए से राम जी को देखा, एक छवि है उनकी। तो आपसे अगर हम जानना चाहेंगे राम जी कैसे थे, मैं सिर्फ अपीयरेंस की बात नहीं कर रही, इंसान कैसे थे, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी बसर की, किस तरह से उन्होंने रिश्ते संभाले, जैसे राजा दशरथ के साथ उनके मामलात रहे, केकी के साथ उनके मामलात रहे, या फिर उसके बाद फिर भाइयों के साथ उनके मामलात, कैसा किरदार था उनका? राम जी का किरदार खैर वो तो सारी दुनिया जानती है जी। राम जी को जैसे मैंने कहा रघुनाथ जी कहते हैं जी। तो इनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक। क्योंकि मर्यादा का आप तो मतलब सुनते होंगे कि राम जी ने सबको ये दर्शाया है कि हर प्राणी को, हर घर में, आप ऑफिस में या बाहर, प्राणी को कैसे मर्यादा में रहना चाहिए जी। या अपना परिवार हो, वो तो राज परिवार था, राम जी का राज परिवार था जी। हम तो उस काबिल नहीं हैं कि उनकी बात कर सकें, लेकिन उनके परिवार की बात करना भी हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। तो राम जी का आपने देखा कि कैसे मर्यादा में रहे, भाई भाई का कैसे प्यार रहा, भाभी का कैसे प्यार रहा। जब सीता हरण हुआ, रावण सीता को ले गया, तो उसने पूछा कि सीता जी की कोई निशानी बताओ, लक्ष्मण जी से पूछा जी। वो तो लक्ष्मण जी की भाभी थी माता सीता जी जी। तो उन्होंने शास्त्र में, हमारे रामचरितमानस में भी ये आया है कि उन्होंने कहा कि महाराज मुझे सिर्फ और सिर्फ माता की पायल और जो आगे उंगली में डालते हैं उस चीज का पता है, क्योंकि मैंने चरणों के ऊपर उनकी दृष्टि नहीं डाली। क्या बात है। वो अपनी माँ का स्वरूप, भाभी जो बड़ी भाई, बड़ा भाई और बड़ी भाभी, माँ बाप का स्वरूप समझते थे। तो उनका चरित्र इस परिवार में सबसे अच्छा चरित्र, अब किसी भी भाई को ले लीजिए, कौन भाई अपने उसके, जैसे भरत जी थे, उनकी चरण पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी पूजा करते हैं और रोते हैं कि मुझे क्या करना राजपाट, जिसके लिए उनको वनवास हो गया। तो मर्यादा में ये रहा कि प्रभु श्री राम जी ने अपने पिताजी का कहना नहीं तो ठुकराया कि मैं नहीं जाऊंगा। उसी वक्त पहले दिन राजपाट होना था जी, उसी वक्त अपना वो चोला चेंज किया, तो माता सीता को साथ में लिया जी, तो लक्ष्मण जी को लिया, तो वनवास नंगे पांव पूरा भ्रमण किया, और भ्रमण भी पूरा हिंदुस्तान किया। जैसे आप मैं बताऊं ना, ये
अपना उत्तराखंड है, ये जो यूपी है, ये सारा राम जी ने, आप चित्रकूट देखिए, उधर पंचवटी देखिए, ये सारा हमारा हिंदुस्तान में उनका भ्रमण हुआ है। और नंगे पांव, और निषाद जैसे जो नाव चलाते थे, उनको कैसा सौभाग्य, वो उनका कितना अच्छे कर्म थे कि उनको राम जी के चरण धोने का मौका मिल गया जी। तो राम जी का एक आदर्श है कि एक बड़ी शांत वृत्ति के थे, सबको नमन करना, सबको प्रणाम करना, छोटे से छोटे को भी प्रणाम करना। कि हमारा ये भी कहता है तुलसीदास जी कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चीटी शक्कर ले चली हाथी के सर दूरी। तो प्रभु श्री राम जी ने हमको ये समझाया है, हमारे शास्त्र में ये सबको समझाया है कि जितना अपने आप को छोटा समझोगे तो इतना ही आपको बड़ापन मिलेगा। क्या बात है। प्रभुता से प्रभु दूरी, जो बड़ा है प्रभु कहते हैं तू बड़ा है, तू तेरे पास मैं नहीं आऊंगा, तू बड़ा है, खुद बड़ा है। तो ऐसा ही उनका एक आदर्श था, ऐसा एक शांत मूर्ति थी भगवान श्री राम जी की। और ये भगवान विष्णु जी के अवतारित हैं, भगवान विष्णु जी। तो हमारा आप देखोगे रघुनाथ जी के मंदिर में सच ए ह्यूज टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, आप देखोगे वहां पर मूर्ति हैं, 3 मूर्ति हैं, वहां पर राम जी का सांवला रंग दिखाया, जो कभी भी मैंने किसी हिंदुस्तान में मूर्ति ऐसी नहीं देखी। जो राजे महाराजा हमारों ने वहां पर, वो एक मूर्ति श्लोक के आधार के ऊपर है कि नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पित भाव भागम, पाणो महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। ये श्लोक के आधार के ऊपर ये मूर्ति बनाई। और ये सब दर्शाया गया कि भगवान जब जंगलों में गए तो उनका रंग कितनी मेहनत की होगी, 14 वर्ष का कितना अरसा होता है, आप खुद समझदार, बहुत अरसा होता, कितना कष्ट देखा होगा उन्होंने, और उनका वो रंग ही सांवला हो गया। तो ये चारों भाइयों में से भगवान का, तो कहते हैं कि विष्णु जी के भी अवतार थे, लेकिन मेरी समझ में ये है कि राम जी का अगर चरित्र या राम जी का जो हम एडवाइस है उस पर अगर घर परिवार में उसको अडॉप्ट किया जाए या शुरू किया जाए, मुझे नहीं लगता कि किसी घर में कोई ऐसी आपदा आएगी, कभी कलेश होगा। अगर ये इनकी हम कहते हैं, हमारा कहते हैं कि हर घर में रामायण होनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि वहां पर 4 भाइयों का एक सुख बताया गया है, प्रेम बताया गया है, जो उनकी बहु रानियां थी उनका प्रेम बताया गया है, माता पिता का कहना कैसे मानना है। आज आप देख लो आज क्या हो रहा है दुनिया में, कौन कहना मान रहा है, भाई भाई को कैसे देख रहा है। अच्छा पंडित जी, ये चीज भी है ना, जैसे आप फरमा रहे हैं कि घर में ऐसा माहौल होना चाहिए भाइयों के दरमियान, वो तो जहां तक मैं, आप मुझे दुरुस्त भी कर सकते हैं, वो तो उनके 1 माह से वो जने भी नहीं थे। भारत जी जो है केकी के थे, ये कौशल्या जी के थे। अच्छा जो लक्ष्मण जो है उनके साथ बराबर बहुत मतलब उनका साथ दिया, शरीक वो कोई और माँ के थे। तो किस तरह से आपस में जो है वो कनेक्शन था, कितनी मोहब्बत थी। और फिर जो है भारत जी का जो है वो असर नहीं पड़ा कि उनकी जो है अम्मी की वजह से उनको वनवास भेजा गया। तो मिठास थी रिश्तों में, वो मिठास आज खो गई है, आज खो गई है जी। तो मेरी सबसे यही प्रार्थना होगी कि अगर आप राम जी के आदर्श के, राम जी के बताए हुए नियमों का पालन करो, पूजा बेशक मत करो, अगर उनके जो नियम बनाए हैं, जैसे उन्होंने अपना दिखाया पूरा चरित्र, पूरा अपना रामचरित्र मानस में, वो भी यही कहते हैं कि आपस में मिलजुल कर प्रेम से मोहब्बत से रहिए, कोई जरूरत नहीं आपको दाएं बाएं जाने की, और आप बिल्कुल सुख समृद्धि से घर में चला सकते हैं। और आपके बच्चे, आप उन पर संस्कार डालिए, अपने बच्चों को दिखाइए कि राम जी कैसे थे, कैसा आदर्श था उनका, कैसी उनका करैक्टर था, कैसे वो रहे। तो जरूरी नहीं है कि आप रोज मंदिर में जाओ तो फिर राम जी को प्रणाम करो, तो फिर राम जी आप पर प्रसन्न होंगे। राम जी के दिए हुए आदेश उनका पालन करो, उनका जो उन्होंने अपनी लीला में दिखाया, राम लीला जैसे कहते हैं हम, अपनी जो लीला उन्होंने की है उस पर अमल कीजिए, बिल्कुल सुख समृद्धि से घर चलेगा। ऐसा कोई नहीं है। लेकिन कुछ हमारा जो थोड़ा सा ये
पीछे पीछे होता जा रहा है। इसमें सिर्फ एक ही कमी आ रही है, जो हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं डाल रहे हैं, एक इसका ये कारण बन रहा है। पंडित जी माजरत खाऊं, एक सवाल यहाँ पर इसी हवाले से करना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने माँ बाप की इताअत की बात की यहाँ पर, किस तरीके से उन्होंने हमें ये दिखाया था। आजकल के दौर में अगर हम देखें, अगर हमें माँ या बाप कोई भी हमारे ऊपर कोई ज़रा सा हुक्म डाले तो हम उसे इनकार कर देते हैं, उनके ऊपर फिर वापस चिल्लाते हैं, उनसे सही से बात नहीं करते हैं। ये जो चीज़ खो गई है, इसको किस तरह से ये कैरेक्टराइज हमें सिखाया गया था कि नहीं जी जनाब, हमें माँ बाप की इताअत किस तरीके से करनी है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल। नहीं, मैंने आपको बताया कि जैसे हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। राम जी से कैसे इंसान सीखें, आम इंसान, कि उसको पता चले कि नहीं आम इंसान, मैं तो यही कहूँगा, आम इंसान को भी यही कहूँगा कि आप ये शास्त्र का अध्ययन करिए, ये पुस्तकें पढ़िए, उसमें क्या क्या पीछे आपके बुजुर्गों ने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, जो आपकी आने वाली जनरेशन क्या करेगी। सही बात है। इसमें उसमें बड़ा फर्क पड़ता है कि आप उनमें संस्कार डालिए कि राम जी क्या कोई राम चालीसा पढ़िए, हनुमान जी का चालीसा पढ़िए। हनुमान जी ने देखो राम जी की कैसी सेवा की। कि हम कहते हैं कि अतुलित बलधामम हिम शलाभ देहम धनज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम भानर नाम देशम रघुपति प्रिय भक्तुम भात जातुम नमामि। रघुनाथ जी के इतने परम भक्त थे कि वो अपना ये नहीं जानते कि राम जी ने सारा तन मन धन हनुमान जी को दे दिया। तो बच्चे को, जैसे आपने बोला, बच्चे को अगर ये संस्कार डालना है या माता पिता का कहना कैसे मानना है, तो पहले उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। ये देखिए, ये श्लोक है, और एक हनुमान जी ने कैसे राम जी की सेवा की, और राम जी ने उसके बदले में उनको क्या दिया, अतुलित बलधामम, उसको सारा बल दे दिया अपना हनुमान जी को। हे मिशलाभ देहम, और उनका शरीर था हिमालय की चट्टान जैसा, धनुर्धारियों के धनुर्धारी उनको दे दी। ज्ञानी नाम, ज्ञानियों के महाज्ञानी, भानर नाम दीशम, भांडरों के महाबानर, रघुपति प्रिय भक्तम भात जातो नमामि। हे रघुनाथ जी के प्रिय परम भक्त, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो हनुमान जी का भी आपने देखा होगा, रामचरितमानस में पढ़िए, वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, तो हनुमान जी का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। जब सीता हरण हुआ तो हनुमान जी राम के बिना नहीं रहते थे, तो राम जी हनुमान जी के बिना नहीं रहते थे। तो ऐसा उनका एक प्यार था, ऐसे भक्त रहे। तो हमें भी कुछ हनुमान जी से भी सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने कैसे प्रभु श्री राम जी की सेवा की और कैसे भक्त बने, और उन्होंने तन मन धन कैसे दिया उनको। जो सरयू नदी के तट पर वो पुल बनाया जा रहा था, तो वो राम लिखते थे, पत्थर तर जाता था। कितनी शक्ति थी उनमें। तो इसमें जब माता सीता का हरण हुआ, आपने राम जी के बारे में पूछा कि वो देखिए, राम जी जब आमना सामना होता है रावण का युद्ध में, तो राम जी क्या करते हैं, सबसे पहले तीर रावण के चरणों में मारते, सबसे पहला तीर। जब आमना सामना होता है, तो लक्ष्मण भैया साथ में होते हैं, कहते हैं आप झुक गए हो रावण के आगे, आपने अपना झुक गए हो, मुझे ऐसा लगता। तो राम जी बड़े शीतल स्वभाव के थे, तो उन्होंने कहा, लक्ष्मण ये 4 वेद का ज्ञाता है, ये ब्राह्मण है, इसको हमने दंडवत प्रणाम किया, ये प्रणाम किया मैंने उसको। वो कहते आप उससे झुक गए? वो कहते नहीं, रावण नाम कुछ और है, ये इसकी विद्वता को मैंने प्रणाम किया, ये 4 वेद का ज्ञाता है और शंकर जी का भक्त है। तो इसको मैंने, रावण ना अहंकार का था, भगवान ने उसको मारा है। हम कहते हैं जी रावण था, राक्षस था, ये मान लिया, लेकिन रावण एक नाम अहंकार का, आदमी में अहंकार नहीं होना चाहिए, जैसे जितना मर्जी बड़ा हो जाए। सही बात है। प्रभु ने उसको खत्म किया है। अब हम दशहरा मनाते हैं, उनको रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तीनों भाइयों को पुतले जलाते हैं जी। तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बार बार, वो मर गए हैं उनका पुतला बना के बार बार जलाते हैं। उसका मतलब लोगों को, प्राणियों को, दुनिया को ये दर्शाया है कि अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हटा दीजिए। क्या बात है, ये हटा दीजिए। ये असल पैगाम, असल मैसेज है। असल मैसेज है कि इसको आप अपने दिल से हटा दीजिए। ये एक ऐसे 5 सांप हैं जो आपको खा जाएंगे। इस पर थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, और जैसे अहंकार है आपका, उस पर
उसको बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। ये अहंकार ही आपका एक मृत्यु का कारण भी बनता है। क्या बात है पंडित जी, यहाँ पर माफी चाहूंगा मैं आपसे, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ क्योंकि एक और जिम्मेदारी हम पर बनती है कि हम एक और वक्फे के लिए यहाँ पर रुकें, उसके बाद इस पर और बातचीत करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर एक और वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। वक्फे के बाद ये सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। वेलकम बैक नाजरीन मोहतरम, जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग J&K में। आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रहे हैं पंडित दर्शन कुमार शर्मा जी, रिलीजियस स्कॉलर है। और पंडित जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो है अहंकार की बात हो रही थी, तकब्बुर, जो भी लफ्ज हो ऐसा हम कहते हैं। और आपकी बात से मुझे याद आया, कहते हैं कि तकब्बुर चाहे गरूर चाहे आपके इल्म का हो, आपकी अपनी इबादत का ही क्यों ना हो, इंसान को हमेशा गिरा के ही रखता है। और जिस तरह से आप अभी बता रहे थे हमें, जैसा कि लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने जो है सीता माँ का जो है पैरों के ऊपर से देखा ही नहीं, ये एक अदब था। अगर हम रामायण की बात करें, हमने उसमें जो है हर एक रिश्ते को देखा। हमने भाइयों के बीच का कैसा रिश्ता है, पेरेंट्स के बीच का रिश्ता कैसा है। हमने ये भी देखा कि सीता माँ और राम जी के दरमियान का रिश्ता भी कैसा है। अगर मैं सही हूं तो ये मैंने पढ़ा हुआ है कि जब हनुमान जी गए थे, जब सीता हरण हुआ था, जब हनुमान जी गए थे उनके पास और उन्हें पाया था, ढूंढा था, तो कहा था कि माता आप वापस चलिए मेरे साथ। तो उन्होंने कहा था नहीं जी, मैं राम जी का इंतजार करूंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बताया जाए कि हरण हुआ तो एक लेके गया और वापस आई तो हनुमान जी लेके आए, तो इससे जो है उनकी इज्जत पे कभी कोई आंच ना आए। तो ऐसा खूबसूरत रिश्ता था। अच्छा, चूंकि अहंकार की बात हुई, हमने आपसे जानना है कि जो गोल है जिंदगी का, हम जितना जानते हैं धर्म, मोक्ष जो है या फिर कामा वगैरह, ये जो है मेन गोल्स बताए जाते हैं। आपके हिसाब से रामायण को देख के या फिर राम जी की जिंदगी को देख के, सीता जी को की जिंदगी को देख के जो है आपको क्या लगता है जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, और आज जो हमारी जिंदगी का मकसद है वो कुछ और है, कितना फर्क है, कैसे बैलेंस करें? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये अब थोड़ा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत फर्क पड़ गया है। इसमें हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए, जैसे हमने नहीं रहना चाहिए था। तो जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है तो ऐसे ऐसे ही हमें आगे के बजाय हम पीछे आ रहे हैं। तो इसमें जो कला कलेश है घर में, जहाँ ये जो अप्रसन्नता है लोगों में, ज्यादा तनाव में रहना, पहले लोग तनाव में नहीं रहते थे, जहाँ दुखी रहना, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ऐसा सोचना, सही बात है। तो ये उसी चीज की कड़ी है, उसी चीज का कारण है कि हम मोहब्बत भूल गए हैं, प्यार भूल गए हैं। जैसा हमारे भगवान श्री राम जी का जो चरित्र रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी और चार भाइयों का प्यार, काम, मोक्ष, अर्थ, ये चार भाई हैं, ये चार भाई हैं। तो ये तो हम कहते हैं कि राम जी के पहले भी राम थे। मैं आपको बताऊं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई की गई तो वहां पर जो शिलालेख मिले, जब खुदाई की गई पिछली सदियों में, तो वहां पर जो शिलालेख मिले उस पर भी राम राम लिखा था। तो किसी ने पूछा जी इसके पहले भी कोई राम थे? तो राम चालीसा में बड़ा संक्षिप्त में लिखा है कि रा और माँ दो अक्षर राम है, सत हरि भजन सब जगत राम है। ये कोई नहीं कह सकता कि राम हमारे हैं। राम जी कहते हैं मैं सबका हूं, लेकिन मैं कहता हूं राम जी मेरे हैं। हमें ये सीखना है कि हमारे प्रभु जी कह के क्या गया। राम चालीसा में लिखा है, जैसे हनुमान जी का चालीसा, राम चालीसा में रा और माँ दो अक्षर राम है, सत हरि भजन सब जगत राम है। ये सब राम जी की देन है। हम राम हैं, आप राम हैं। रा का मतलब है रातेश्वर, आप इसकी संधि करो ना, रा यमा म राम। तो अब भगवान शंकर जी राम कहते हैं राम जी मेरे गुरु हैं, तो राम जी कहते हैं शंकर जी मेरे गुरु हैं।
ये बड़ी बात देखने वाली है। सही बात है। राम का मतलब है कि एक संदेश है। राम भगवान का एक अपना नाम है। जैसे मैंने बताया, राम जी के 4 नाम थे। राम रामाय, राम भद्राय, रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। ऐसे ही ये सारा, अगर इसको सारे लोग अडॉप्ट कर लें, जहाँ हमारी अगली जो जनरेशन आ रही है, हम अभी से सीख लें। अब 400-500 साल पहले की बात है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा आज हो रहा है जी। आज ही से हम अपने बच्चे में ये सिखा दें कि बच्चे, हमने तो देखा नहीं, हम अपने बच्चों को आज से शुरू कर दें कि देखिए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सही बात। वो आज से उसका ये सही अल्फ से शुरू हो जाए। और कैसी जो मॉरल एजुकेशन है उस पे अब जाके डाल देने की बहुत जरूरत है। अब देखिए, दूसरा मैं आपको बताऊं जी, मैं तो ज्यादा अपने धर्मा ट्रस्ट में भी बहुत काम किया है, मुझे तो इतना ही नॉलेज है जितना मैंने सीखा है। अब हमारे जैसे माननीय डॉक्टर करण सिंह जी ने कहा कि हमारे जितने भी ये धर्मा ट्रस्ट 102 या 110 मंदिरों का देख रेख कर रहा है, उसमें कश्मीर में भी मंदिर है। मुझे देखो, मैं आपने पूछा था आप कहाँ के हो, कैसे हो, मुझे रिटायरमेंट के बाद हमारे डॉक्टर करण सिंह जी ने माता खीर भवानी में नियुक्त किया है। तुलमुला में कोई उन्होंने सोचा कि एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है, तो यहाँ पर मेरा आना, आपके पास बैठना एक उनका ही आदेश था कि आप जाइए, क्योंकि कश्मीर में भी हमारा रघुनाथ जी का मंदिर है। वो देखो आज कैसा सजा है, वो देखो उसकी लला की कैसी पूजा हो रही है, उसमें मैं शिरकत कर रहा हूँ। मैं उधर पूजा कराऊंगा, हमारे जो कश्मीर के सेक्रेटरी हैं वो बैठेंगे, मैक्सिमम हमारे जो माननीय ट्रस्टी हमारे युवराज विक्रमादित्य सिंह जी मैक्सिमम कश्मीर में ही होते हैं। बिल्कुल। तो वो भी शायद आएंगे। और मैंने सुना कि ऐसा करे भगवान के हमारे एलजी साहब भी वहां पर शिरकत कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के मंदिर हैं, आज उनमें ऐसा एक दीपावली वाला माहौल बना है। जी, हम पंडित जी साथ साथ जो है राम मंदिर की कुछ तस्वीर भी अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं। और अशफाक बता रहे थे अभी कि हम दर्शन कैसे कर सकते हैं। अशफाक आपके सामने मौजूद है। जी जी। और देखें, ये इसके बारे में तो हम बता रहे थे, 44 द्वार है इसके जो अभी हम दिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ 300 कुछ शायद 392 पिलर्स इसमें। और उसके साथ साथ कई सारे, मैं एक्चुअली पंडित जी आपसे कुछ और चीजें ये पूछना चाहता था। देखिए, डिवोटीज यहाँ से वहां जाना, या फिर जो उनके अंदर की जो लगन होती है, उनके अंदर की जो वो भूख प्यास इसके लिए होती है कि नहीं मुझे वहां जाना है और मुझे दर्शन करने हैं, पर ये पॉसिबल सबके लिए है नहीं। और असल जो मकसद होना चाहिए था एक डिवोटी का, कि अमली जिंदगी में जो आपने बात की थी वो क्या होना चाहिए था, इसके बजाय कि जो आप बता रहे थे कि आप फिर सिर्फ इसी दिन को दिखाएं कि मेरे मन के अंदर ये चीजें। कथा कलामी के लिए माजरत, जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये नाजरीन के सामने मौजूद है। और मुझे अशफाक याद आया ज़िम्मन के इसमें जो बताया गया है 3 स्टोरीज होंगी। और 21 फीट एक स्टोरी की होगी। जी बिल्कुल। और जो एक स्टोरी है वो राम जी को डेडिकेटेड है, दूसरी स्टोरी जो है हनुमान जी को डेडिकेटेड है, अर्पण की गई है। और तीसरी स्टोरी में जो है लाइब्रेरी होगी। और उसके अलावा जो है वहाँ पे बहुत कुछ और भी दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ जो है कम्युनिटी किचन भी होगा और हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी होंगी। सुनने में आया है कि हॉस्पिटल भी है। आई एम नॉट श्योर, बट शायद कैंसर हॉस्पिटल है, जिसमें बताया गया है कि 100 से 200 बेड्स की जो फराहमी है वहाँ पे रखी जाएगी। अच्छा जी, सर हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब हम जो है थोड़ा बहुत कश्मीर का आपने जिक्र किया, कश्मीर की हम बात करेंगे। और अशफाक, एक खूबसूरत बात जो नाजरीन के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। जब पंडित जी आए, पंडित जी अकेले नहीं आए, पंडित जी के साथ 2 और शख्स मौजूद थे। तुलमुला से आप सुबह आए, और खूबसूरती ये कि पंडित जी जो है हमारे हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, इनके साथ और एक दोस्त थे
जिनका नाम बशीर साहब है, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम कम्युनिटी से है और उनके साथ जो है और हमारे एक सिख भाई मौजूद हैं। और ये जो है खूबसूरती है। मैं माजरत खा हूँ कि उनका नाम जो है आर से उन्होंने कुछ बताया था, शायद राजेंद्र सिंह जी। तो ये खूबसूरती देखें कि तीनों जो है हमारे यहाँ पे मौजूद है और तीनों जो है साथ में आए और यही खूबसूरती कश्मीर की है। तुलमुला की बात करें, तुलमुला हम जाते हैं जब भी वहाँ पे जो है माता खीर भवानी का दिन होता है, हम वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे आप इसमें तफसील हमें देंगे, डिटेल्स देंगे। हमने वहाँ पे क्या देखा अशफाक, यम सन कशीर पंडित बश आसान, मैं आपके लिए जरा उर्दू में बता दूं, जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई है वो वहाँ पे जो है भजन गाते हैं, लीलाएं गाते हैं और वो कश्मीरी में होता है। और हमने अपने बड़ों से सुना है कि यहाँ पे उनसे बहुत रौनक थी, जब शादी होती थी वो फिर गाते थे और बहुत एक अलग माहौल था। तो हमने वो माहौल विटनेस ज़ाती तौर नहीं किया। जब हमने करना होता है हम तुलमुला जाते हैं। आपका वहाँ पे दूसरा साल है शायद, हमें ये बताएं कि आपने 3 दिहाइयाँ दी अभी, तो ये जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो आप बताएंगे हमें, कैसा रहा तुलमुला में, कैसा भाईचारा है, कैसा माहौल है, बताइएगा। आपने बड़ा अच्छा कहा जी। जो मैं रास्ते में भी सोच रहा था, जब हमारे माननीय राज्यपाल अपने मनोज सिन्हा जी का वहाँ पर दौरा लगा जी, तो मैं उधर ही था। तो हमारे आदरणीय युवराज विक्रमादित्य सिंह जी उनकी अगुवाई में खड़े थे। तो जब युवराज साहब हमारे आए तो हम 4 बंदे खड़े थे। तो एक सरदार जी थे, एक मैं था, तो मैं धोती में था और सरदार जी पगड़ी में थे और एक हमारे मुस्लिम भाई वो टोपी में थे। माशाल्लाह। तो एक और भाई थे, मैंने उसको बोला वो कहाँ से हो? कहता मैसूर से हूँ। बाहर के भी बड़े लोग आते हैं। मैं कहता मैं ईसाई हूँ। अरे वो माता की कृपा ऐसी हुई, 3 तो मिल गए लेकिन चौथा भाई नहीं मुझे मिल रहा था। तो माता की कृपा से वो ही मिल गया। तो बड़ा आनंद आया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यही कश्मीर का एक भाईचारा था और भाईचारा है और रहेगा भी जी, अगर माता रानी ने चाहा। तो अब देखिए कश्मीर का जो तुलमुला माता खीर भवानी जी है, ये हमारे कश्मीरी पंडित जो भाई हैं इनकी इष्ट देवी है। तो मुझे वहाँ पर माता रानी का सेवा करने का मेरे परम पूजनीय महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी ने मुझे दिया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी था। तो अब जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ट्रस्ट ने बहुत काम किया वहाँ पर जी, तो उसमें शाना बशाना हमारी गवर्नमेंट भी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर हमें पूरी मदद कर रही है। तो मैं बड़ा ये सराहनीय कदम है इनका। बिल्कुल सही। तो पंडित जी आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास ना आखिरी कुछ आधा मिनट बचा है। तो छोटा मोटा मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका जो वक्त रहा कश्मीर में, 3 चीजें मुझे गिनवाएं जो आपको कश्मीर की सबसे ज्यादा पसंद है। जल्दी कश्मीर का एक जो लोगों का प्यार है जी, जो मेरे दिल को भी जीत गया जी, बहुत खूब। तो दूसरा कश्मीर का एक भोलापन। अरे वाह, क्या बात है। जो मुझे कश्मीरी भाई मिले, बहनें मिली, उनका भोलापन। और तीसरा कि कश्मीर का जो अब जो नया जैसे प्राण प्रतिष्ठा श्री रघुनाथ जी की हुई है, तो अब ये अमन शांति की ओर जा रहा है। बिल्कुल, हम भी यही दुआ करेंगे। तीसरा ये मैं दुआ करूंगा, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, साथ मिलकर दुआ करें। तो आपका बहुत शुक्रिया और आज के दिन की आपको बहुत मुबारकबाद। तो बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 1 घंटा बीत गया और हमारे जाने का वक्त हो चला। तो इजाजत लेते हैं आपसे, अगर खुदा ने चाहा फिर आपसे होगी मुलाकात इसी प्रोग्राम में, नाम है जिसका गुड मॉर्निंग जे एंड के।